नमस्कार साथियों, तो ये पीडियाट्रिक नर्सिंग से कुछ उपयोगी क्वेश्चंस हैं जो यूपीपीएससी से तैयारी कर रहे स्टाफ नर्सेस और एएनएम बीएससी नर्सिंग सभी के लिए ज़रूरी हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जन्म के तुरंत बाद श्वसन का प्रारंभ किस कारक की वजह से होता है? जन्म के तुरंत बाद श्वसन का प्रारंभ किस कारक की वजह से होता है? तो इसका उत्तर है कि इंक्रीज्ड ब्लड CO2 लेवल, यानी कि CO2 लेवल के इंक्रीज्ड होने से और डिक्रीज्ड ब्लड O2 लेवल और ब्लड ऑक्सीजन लेवल के डिक्रीज होने से, लो पीएच ऑफ ब्लड और पीएच के ब्लड के पीएच के लो होने से होता है। दूसरा क्वेश्चन है, पैलाग्रा के 3D लक्षणों में से नहीं है, तो क्या नहीं है? डिप्थीरिया। नंबर 3 पे है नंबर ऑफ डिसीडेस टीथ इज, तो ये कितने नंबर है? 20। जन्म के बाद सबसे पहले कौन सा वैक्सीनेशन किया जाता है? तो ये है BCG। और अगला क्वेश्चन है, MC कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इन चिल्ड्रन इज, तो ये क्या है? बिलियरी एट्रेसिया। हाइपरटेलोरिज्म का अर्थ है आंखों के बीच की दूरी अधिक होना। और दूसरा क्वेश्चन है, गेस्टेशन की किस अवधि में प्री मैक्सिलरी प्रोसेस फ्यूज होता है? तो ये है 7 से 8 वीक ऑफ गेस्टेशन। तीसरा प्रश्न है कि ORS में ग्लूकोज की मात्रा होती है, कितनी होती है? 20 ग्राम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ न्यूनेटल डायरिया, तो इसका क्या कारण है? रोटा वायरस। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग स्लिम रोग के नाम से जाना जाता है? उसका नाम है एड्स, यानी एड्स। नेक्स्ट है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इन न्यू बॉर्न एट बर्थ इज, तो इसमें है इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस का सबसे बड़ा कारण न्यूबॉर्न बेबी में कौन सा होता है? इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। अगला क्वेश्चन है कि बाल न्याय कानून एक्ट कब लागू किया गया? तो उसका आंसर है 20 अक्टूबर 1987। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि थायमिन डिफिशियंसी कॉज, तो इसका है आंसर बेरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMR वैक्सीनेशन किस आयु में किया जाता है? एट 9 मंथ ऑफ एज, ये 9 महीने के एज में किया जाता है। कॉप्लिक स्पॉट्स और पैथोग्नोमिक ऑफ, तो ये क्या है? मिजल्स में। आगे चलते हैं, न्यूमेटोस्कोप नामक उपकरण उपयोग किया जाता है कर्ण पटल की क्रिया नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद ग्रहण करने का भिन्न व आधुनिक प्रकार कौन सा है? कृत्रिम गर्भाधान, दूसरा है कृत्रिम वीर्यधान, तीसरा है प्रतिनियुक्त मातृत्व। नेक्स्ट है कि कर्ण मेल का निर्माण कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ के द्वारा होता है? तो यह है सीबेसियस ग्रंथि द्वारा। प्रश्न है, शिशु में होने वाला कौन सा संक्रमण कैंडिडा एल्बुकेंस कवक के कारण होता है? तो ये है ओरल थ्रस, मोनीलियासिस, डायपर इन्फेक्शन। और नेक्स्ट है, जन्म के समय नवजात की त्वचा
एक गेरी व्हाइट पदार्थ से कवर्ड होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वर्निक्स कैसियोसा। आगे देखिए, मृत जात शिशु कहलाता है जन्म के 21 दिन बाद मृत्यु होने पर उसको मृत जात शिशु कहते हैं। नेक्स्ट है कि मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर ओवुलेशन इज, तो वो क्या है? USG। प्रश्न है कॉमनेस्ट टाइप ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, तो ये है राइट ओसिपिटो एंटीरियर। प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायामीटर ऑफ पेल्विक इनलेट इन, तो ये है डायगोनल कंजुगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अस्थि के द्वारा वाल्ट का निर्माण होता है? तो दो पैराइटल, फ्रंटल का ऊपरी भाग, ऑक्सीपिटल व टेम्पोरल। 20 वीक की प्रेगनेंसी से पहले फीटल लेंथ का मापन कौन से मात्रक द्वारा होता है? CR लेंथ द्वारा। मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ यूटेरिन परफोरेशन ड्यूरिंग MTP8, तो ये कब होता है? 14 से 16 वीक में। रियल टाइम अल्ट्रासाउंड स्कैनर का उपयोग किया जाता है गर्भधारण अवधि के निर्धारण के लिए। और अगला है सिग्नेट रिंग अपीयरेंस इज सीन इन, तो ये क्या है? क्रेकनबर्ग्स टी। मोस्ट यूजफुल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर CA सर्विक्स पैप स्मीयर। अगला क्वेश्चन है यदि कोई स्त्री सीधी खड़ी रहती है तो उसकी श्रोणि रीढ़ के कितने कोण पर रहती है? 60 डिग्री पर। कौन सा एबॉर्शन द एबॉर्शन एक्ट के अंतर्गत आता है? थ्योरेप्यूटिक एबॉर्शन। LSCS के दौरान किस प्रकार का एनेस्थीसिया दिया जाता है? स्पाइनल एनेस्थीसिया। यूरिन में किस हार्मोन्स की उचित उत्सर्जित मात्रा से गर्भस्थ शिशु के अच्छे होने के संकेत मिलते हैं? ईस्ट्रियोल। एक शिशु प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 110 से 125 किलो कैलोरी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से उसको आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। तो 20 वीक की प्रेगनेंसी से पहले फीटल लेंथ का मापन कौन से मात्रक द्वारा होता है? CR लेंथ द्वारा। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब है नॉर्मल यूट्रस की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है, प्रेगनेंसी में ये कितने गुना बढ़ जाती है? तो ये बढ़ जाती है 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुना जो है प्रेगनेंसी में नॉर्मल यूट्रस की लंबाई बढ़ जाती है। द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू एक्सेस gestation एज ऑफ फीटस इज क्राउन रम्प लेंथ। आगे है इंटरनल बेलाटमेंट परीक्षण किन सप्ताहों के मध्य किया जाता है? 16 से 28 सप्ताह के मध्य। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम एंडोमेट्रिटाइटिस इज स्ट्रेप्टोकोकस। अपगार स्कोरिंग इज बेस्ट, वो होता है 5 मिनट। प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर की रेंज कितनी होती है? 28 से 40 वीक। गर्भावस्था में एमिनो ग्लाइकोसाइड ड्रग्स का फीटोटॉक्सिक इफेक्ट है। ऑडिटरी डैमेज
वेस्टिबुलर डैमेज। माता के दूध में पाया जाने वाला उपयोगी पदार्थ जो ई कोलाई पर जीवाणुरोधी प्रभाव रहता है, लैक्टोफेरिन। एक परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल का व्यास कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन इंडिया इज। तो जो सबसे कॉमन होता है प्रेगनेंसी में, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन इंडिया में, उसे क्या कहते हैं? एनीमिया। तो आगे चलते हैं, और भी जो ज़रूरी है वो मैं आपको बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।